Namaste dosto. This is Akshay Makar and I welcome you all to the new episode of the Desi Disruptor Show. Today we will be talking about everything related to the space, innovation and how this would increase the power of India. And we will be discussing about how India will become the superpower in the space and what we are doing to achieve this thing. India has done it. It has become now the fourth country to land a spacecraft on the moon. हाथ छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। India is the first country in the world to land a spacecraft near the moon's south. चंद्रयान 3 तो आपको याद ही होगा. That was not just about the nation pride दोस्तों. It was much more than that. स्पेस रेस अब शुरू हो चुकी है and India will going to be the super power in this. किस तरह से, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो आज हम इस बात का खुलासा करेंगे कि ये स्पेस रेस है क्या, इंडिया का इसमें क्या रोल है और इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है. तो शुरुआत चंद्रयान 3 से ही करते हैं. On 23rd August 2023, India inked the history by becoming the fourth country to successfully soft land on the moon and the first to do so on the south lunar pole. Chandrayaan 3's Vikram lander and the Pragyan rover were exploring this uncharted territory, sending back the invaluable data and images to us. And that is something that is a historic moment for all of us. चंद्रयान 3 का सक्सेस इतना बड़ा था कि this showed the India's technological power and also dedication of our scientists and engineers at ISRO. इसका impact इतना profound था कि हम इसे 4 स्पेक्टर में बांट सकते हैं. Number 1, this brought everyone together. एक national pride का moment था when the Chandrayaan 3 ignited a wave of patriotism and pride across the country. This was very inspiring for the next generation of scientists and the engineers. नंबर 2, एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला. दुनिया ने देखा कि किस तरह से एक कम से कम बजट में हम लोगों ने सॉफ्ट लैंड करवाया मून पर एंड दुनिया ने देखा कि इंडिया का ग्रोइंग एक्सप्लोरेशन किस तरह से हम बढ़ाते जा रहे हैं इन द स्पेस टेक्नोलॉजी. नंबर 3, इकोनॉमिक बूस्ट. जो हमारा ये मिशन था, दिस मिशन इज एस्टिमेटेड टू हैव जनरेटेड ओवर 6,000 करोड़ इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, boosting the sectors like aerospace, manufacturing and research. और नंबर 4, scientific advancement. The data जो भी हमने कलेक्ट किया चंद्रयान 3 मिशन पर, it is expected to advance our understanding कि भाई मून की जियोलॉजी किस तरह से है, उस पर रिसोर्सेज क्या है and what are the potential for the human habitation on the moon. तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से एक लो बजट प्रोजेक्ट में चंद्रयान 3 को हम लोगों ने सक्सेसफुल करवाया एंड इस वजह से आने वाले टाइम में काफ़ी एंटरप्रेन्योर साइंटिस्ट एक्सप्लोर करना चाहेंगे कि हम किस तरह से और एडवांसमेंट्स कर सकते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में. दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडिया एज अ कंट्री. तो दोस्तों हम लोगों ने जाना कि साइंस और टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ रही है और किस तरह से इंडिया एक सुपर पावर बन सकता है आने वाले टाइम में इन द गेम ऑफ द स्पेस. बट इज इट ओनली अबाउट द साइंस? आंसर है नहीं. दिस isn't just about the science. Space exploration is a geopolitical game with a very high stakes. नेशंस अपनी इस गेम को डोमिनेट करने के लिए काफ़ी कुछ करने वाले हैं. बट अगर हम 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करें तो स्पेस गेम में सबसे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. नंबर 1, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन कैसे करें. मून और एस्ट्रॉइड्स बहुत ज़्यादा रिच होते हैं. रिसोर्सेज लाइक हीलियम 3 हो गया, रेयर अर्थ मेटल हो गया, वाटर हो गया. दीज रिसोर्सेज could fuel the entire industries in that particular region or particular country और उसकी एनर्जी कंजम्पशन के लिए काफ़ी बहुत महत्व हो सकता है. सो दैट्स वाई जो भी कंट्री रूल करेगा स्पेस को वो एक सुपर पावर कंट्री होगा. नंबर 2, मिलिट्री एप्लीकेशन. हम लोगों ने देखा है कि जिस तरह से वॉर की डेफिनेशन अलग होती जा रही है, स्पेस का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है. स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजीज विल बिकम इंक्रीजिंग क्रूशल फॉर द मिलिट्री ऑपरेशंस. जिस तरह से सैटेलाइट सर्वेलेंस का हो गया या फिर हम लोग कम्युनिकेशन की बात करें या फिर हम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि किस तरह से स्पेस गेम आगे बढ़ रहा है और किस तरह से आपकी सैटेलाइट स्पेस से जो कर चल रही है वो इंप्लीमेंट करी जा रही है. और नंबर 3, नेशनल प्रेस्टीज. चंद्रयान 3 हमारे लिए काफी एक ज्यादा प्रेस्टिजियस मोमेंट था. तो अचीविंग माइलस्टोन्स लाइक चंद्रयान 3 इन द स्पेस एक्सप्लोरेशन इज अ मैटर ऑफ नेशनल प्राइड एंड इट विल डेमोस्ट्रेट द कंट्रीज टेक्नोलॉजिकल prowess on the global stage, and that will create the global reputation and increase the soft power as well as the hard power for that particular country.
हम लोगों ने चंद्रयान 3 का सक्सेस तो काफी एंजॉय करा, लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा है कि भाई ये शुरुआत कहां से हुई थी? तो लेट्स अस टेक अ लिटिल बिट बैक स्टेप्स एंड देखते हैं कि हमारी हिस्ट्री कैसे रही है। इंडियाज जर्नी इन द स्पेस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ इंस्पायरिंग। वी स्टार्टेड विद अ वेरी हम्बल बिगिनिंग्स, लॉन्चिंग आवर फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा इन 1975 विद द हेल्प ऑफ एट दैट टाइम सोवियत यूनियन। बट हम रुकने वाले कहां थे? 2008 में हमने हमारा पहला मेजर मिशन लॉन्च किया, चंद्रयान 1, जिसका काम था कि हाउ वी कैन डिस्कवर द वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द मून सरफेस। देन हमने 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया, जिसका हम सॉफ्ट अटेम्प्ट करवाना चाहते थे मून पर। अनफॉर्चुनेटली इट वॉज अ सेटबैक, बट हमने फिर भी हार नहीं मानी और 2023 में जाकर हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, जो अल्टीमेटली एक सक्सेस बना। वी लर्न from our mistakes, we bounce back stronger and we achieve the historic soft landing on the lunar south pole with the Chandrayaan 3। तो बात सिंपल सी है, the success of ISRO is a testament to the entire world। जिस तरह से हमने एक लो बजट में एक सक्सेसफुल मिशन को लॉन्च किया, हम 4th कंट्री बने जो हम लोग मून पे जा पाए, और हम 1st कंट्री बने जो हम लोग साउथ पोल पर मून के जा पाए। इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ जस्ट ग्रेट मोमेंट फॉर द कंट्री। एंड जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन दोस्तों, हमारे पास बजट सिर्फ $1.9 बिलियन का था, and we had a portfolio of over 50 operational satellites right now in the space, and this is nothing short of inspiring from the ISRO। अभी तक हमने बात करी कि इसरो ने किस तरह से हमारे देश को आगे बढ़ाया इन द स्पेस गेम, बट आप भी ये बात मानेंगे कि जब तक प्राइवेट कंपनियां नहीं उठती हैं, जब तक स्टार्टअप क्रांति नहीं लाते हैं, तब तक थोड़ा बहुत हमारा पेस स्लो हो जाता है। बट द गुड फैक्ट इज दैट स्टार्टअप्स एंड द कंपनीज आर कमिंग इनटू द पिक्चर। इट्स नॉट जस्ट इसरो नाउ दोस्तों, इंडियाज प्राइवेट स्पेस सेक्टर इज बूमिंग टू। वी हैव ओवर 140 स्पेस टेक स्टार्टअप्स लाइक द स्काईरूट एरोस्पेस एंड अग्निकुल कॉस्मोस, which are developing cutting-edge technologies for the launch of the vehicles, satellites, and space exploration. And this is nothing short of mesmerizing moment for the country like India. We are sitting in 2024 and हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि 2047 तक हमें इंडिया को एक डेवलप कंट्री बनाना है. And to do that, this would require India to become a superpower in the space game. Let's talk about भाई मार्केट अपॉर्चुनिटी कितनी है स्पेस की. ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी बढ़ती ही जा रही है एंड इट इज नो लॉन्गर अ साइंस फिक्शन. इट्स अ बिग बिजनेस. अकॉर्डिंग टू द मॉर्गन स्टैनली, द स्पेस इंडस्ट्री कुड बी अ स्ट्रैगरिंग $1 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी बाय 2040. जिस तरह से इंडिया में हम प्राइवेट कंपनीज और इसरो मिलकर काम कर रही हैं, दिस विल बी अट्रैक्टिंग द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स, क्रिएटिंग जॉब्स एंड फॉस्टरिंग इनोवेशन विद इन इंडिया. दे आर poised to play a crucial role in the India space ambition. India is well positioned to grab the big slice of this $1 trillion pie. We have the talent, we have the technology, and we have the ambition. But to become the major player in the global space industry, we need to overcome some key challenges, which we are going to discuss now. जब भी हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटी आती है तो उसके साथ चैलेंजेस भी होते हैं. इंडिया स्पेस जर्नी इज नॉट विदाउट इट्स हर्डल्स. वी नीड टू focus on the 4 major things. Number 1, increase the investment in the space technologies. जिस तरह से हर एक सेक्टर को improve और स्केल करने के लिए R&D में पैसा डालना इंपॉर्टेंट है. India has to invest heavily in ISRO and into the space startups. We have to boost the public and private investment in space research and the development of the new technologies. Number 2, we need to streamline the regulations. आज भी काफी कुछ regulated है इस space industry की मार्केट में. We need to open the market completely. We need to create the conducive regulatory environment for the private space companies to evolve and become the global players in this industry. Number 3, we need to enhance the international collaboration. जिस तरह से हमने देखा कि renewable energy को scale करने के लिए governments ने अब एक दूसरे के साथ हाथ मिलाए, उस तरह से हम लोगों को space की technology में भी हाथ मिलाने पड़ेंगे. We need to partner with the global space agencies and we need the companies for knowledge sharing and joint missions. This will create a much bigger missions and much bigger success for the global companies as well as the governments. And number 4, we need to focus on the sustainability. We need to ensure that space activities are environmentally responsible and should adhere to the international space law. आज हम काफ़ी कुछ फ्यूल बर्न करते हैं एंड जिस तरह से SpaceX ने क्रांति लाया कि हम लोग रीयूजेबल रॉकेट्स को लॉन्च कर पाएं,
उसी तरह से हम लोग इंडिया में भी करना पड़ेगा, ताकि वी नीड टू स्केल बिग एंड वी नीड टू सेव द रिसोर्सेज फॉर द स्पेस. बट रिमेंबर, these are not the challenges, these are the opportunities for India to showcase our leadership and the innovation. By addressing these issues, we can unlock the full potential of our space program and emerge as a true space superpower. As we reach for the stars, we must ponder about what are the ethical practices to do the space exploration. और इसके लिए हमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट्स और स्पेस एजेंसी से पूछने चाहिए. जैसे नंबर 1, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन किस तरह से किया जाएगा. हाउ शुड वी इंश्योर कि एक इक्विटेबल वे में हम लोग स्पेस को एक्सप्लॉयट करें. किस तरह से हम ये जानेंगे कि कुछ कंट्रीज जो पावरफुल नेशंस है आज, वो मोनोपोलाइज ना कर लें स्पेस को. नंबर 2, हम लोग स्पेस डेब्रिस का क्या करें. हम जानते हैं कि आज हम सैटेलाइट्स काफ़ी लॉन्च करे जा रहे हैं. दुनिया में 193 नेशंस हैं और उसमें से आधे से कम लोगों ने अभी सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं. इसका मतलब है एक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, लेकिन स्पेस में डेब्रिस भी काफी ज्यादा फैलेगा. तो हाउ वी कैन मिटिगेट द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ द स्पेस डेब्रिस एंड हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट फॉर द पोटेंशियल हैजार्ड. और नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेपनाइजेशन को किस तरह से रोका जाए स्पेस का. हाउ वी कैन स्टॉप वेपनाइजेशन ऑफ द स्पेस, हाउ वी कैन प्रिवेंट द आर्म रेस इन द स्पेस एंड हाउ वी कैन एंश्योर दैट इट रिमेन्स अ dominant and a peaceful cooperation between the global countries. ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर इजी नहीं है, but as a responsible global citizens, it's our duty to grapple with this ethical dilemma and should ask our specific governments that what should be done in case that any of such situation happens. The new space race is not only about the technology and innovation. It is about geopolitics, it is about economics, and it is about the future of humanity. India, with its rich history of scientific inquiry and technological innovation, is poised to play a leading role in this unfolding drama. ये भारत के लिए एक नई सुबह है. वी आर नॉट जस्ट रीचिंग फॉर द स्टार्स, वी आर शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द स्पेस एक्सप्लोरेशन. With the continued investment in research, collaboration with the global partners, and a focus on ethical and sustainable practices, India will become the true superpower in the space game. तो आप क्या सोचते हैं इस न्यू स्पेस रेस के बारे में? अपने थॉट्स जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं एंड हम जानना चाहेंगे खासकर एथिकल प्रैक्टिसेस के बारे में आपका क्या मानना है. अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस पे जरूर कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. अगली वीडियो तक के लिए दिस इज अक्षय माकर signing off.